जय हिंद छात्रों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई जो है मजेदार तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम आपको इस क्लास में क्लास 12th बायोलॉजी में मादा जनन तंत्र समझाने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और बहुत ही प्यारे तरीके से इसमें हम चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। आपको आई होप आपको पूरी चीज़ें समझ में आने वाली हैं, तो आप अपना पूरा ध्यान हमारी ओर जरूर रखिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको हम रफली एक चित्र बनाकर समझाते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे किस प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि मादा जनन तंत्र एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, मादा जनन तंत्र का मतलब क्या होता है कि जो फीमेल होती है, मतलब जो मादाएं होती हैं, उनके जो जनन अंग होते हैं उन सबको मिलाकर एक तंत्र, एक सिस्टम बनता है, उसे कहते हैं मादा जनन तंत्र। उन जनन अंगों में क्या क्या आता है, जैसे अंडाशय हो गया, गर्भाशय हो गया, योनि हो गई। ठीक है, और ऐसे ही जैसे प्लेसेंट, मतलब और भी कई प्रकार के अंग आते हैं। तो मेन मेन इसमें जो है अंगों को समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले एक हम रफली यहाँ पर चित्र बना रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये जो आपको दो संरचनाएं दिख रही, इसे कहते हैं अंडाणु। जो ये संरचना है इसे कहते हैं अंडाशय। इनके अंदर क्या बनते हैं? इसके अंदर बनते हैं अंडाणु। ठीक है, जो कि मादा युग्मक होता है। अब देखिएगा, इसमें ध्यान से देखिएगा कि ये जो पार्ट है नीचे की ओर, इसे कहते हैं योनि। क्या? योनि। यहीं से जो है मैथुन की क्रिया शुरू होती है। मैथुन का मतलब क्या होता है कि जो नर का लिंग होता है वो योनि के अंदर क्या प्रवेश करता है, उस क्रिया को कहते हैं हम लोग क्या? मैथुन करवाना। ठीक है, अब देखिएगा, यहीं से क्या होता है, यहीं से जो स्पर्म होते हैं वो मादा के शरीर के अंदर, मतलब मादा के जनन तंत्र के अंदर पहुंचते हैं। देखिए, ये जो आपको संरचना दिख रही, ये है जो है अंडाशय। क्या है ये? अंडाशय या ओवरी बोलते हैं। इसमें किसका निर्माण होता है? इसमें होता है अंडाणु का। किसका? अंडाणु का। और अंडाणु क्या होता है? एक मादा युग्मक होता है। जैसे नर युग्मक कौन सा होता है? शुक्राणु, जिसका निर्माण वृषण में होता है। ठीक उसी प्रकार से मादा युग्मक क्या होता है? अंडाणु, जिसका निर्माण कहाँ पर होता है? आपका यहाँ पर ये क्या है? ओवरी या फिर अंडाशय। अंडाशय, जो कि मादा के शरीर में कितने होते हैं? एक जोड़ी, या फिर संख्या में दो भी बोल सकते हैं। अब देखिए, ये जो अंडा है या फिर अंडाणु है, ये बनने के बाद कहाँ पर आ जाता है? थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, मतलब कहाँ पर? फेलोपियन ट्यूब में। अब देखिएगा, जब निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया का मतलब कि जैसे मैथुन होने के बाद जब स्पर्म अंदर प्रवेश करते हैं, जैसे ये स्पर्म प्रवेश करेंगे, तो कुछ स्पर्म इस साइड जाएंगे और कुछ स्पर्म इस साइड जाएंगे। तो जो इस साइड जाएंगे वो तो नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि अंडाशय में एक माह में केवल एक साइड ही, मतलब एक तरफ ही जो है अंडाणु का निर्माण होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे मान लो कोई महिला है और अगर वो सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाती है किसी के साथ में, तो क्या होगा? उसके केवल एक तरफ ही अंडाणु का निर्माण होगा। एक तरफ मतलब क्या है? एक महीने में केवल एक ही बार अंडाशय काम करता है, कोई भी एक तरफ का। जैसे मान लो इस साइड के जो अंडाशय है वो काम नहीं कर रहा है इस महीने, तो इस साइड जो शुक्राणु जाएंगे वो कैसे नष्ट हो जाएंगे, और सामने की ओर जाएंगे वो भी नष्ट हो जाएंगे। काम के कितने रहेंगे? जो केवल इस साइड जहां पर अंडाणु बना हुआ है। अब देखिए, अंडाणु और शुक्राणु जिस टाइम पर मिलेगा, जिस जगह पर मिलेगा, वहां पर कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी? वहां पर हो जाएगी निषेचन की क्रिया। इज इट क्लियर? निषेचन का केवल मतलब इतना होता है कि मादा युग्मक और नर युग्मक आपस में जुड़ जाएं, उसे कहते हैं निषेचन। फिर इसके बाद की कंडीशन होती है युग्मनज। अब देखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो इस जो यहाँ पर ये नली दिख रही, ये इतनी मोटी सी ये जो नली है, हालांकि इतनी मोटी नहीं होती है, ये जो आपको नली दिख रही है, इसका नाम होता है अंडवाहिनी। क्या होता है? अंडवाहिनी। अंडवाहिनी। ठीक है, जो कि संख्या में दो होते हैं, एक इस साइड एक उस साइड। अब देखिएगा, निषेचनी क्रिया कहाँ पर होती है? अंडवाहिनी में। अंडाणु कहाँ पर बनता है? अंडाशय में। और शुक्राणु कहाँ पर प्रवेश करते हैं? योनि के मार्ग से। अब देखिएगा, बीच में ये जो आपको स्थान दिख रहा है, ये इतना स्थान, इसे कहते हैं गर्भाशय। क्या बोलते हैं? गर्भाशय। गर्भाशय में क्या होता है? भ्रूण का विकास होता है, क्योंकि निषेचन की प्रक्रिया के बाद युग्मनज बनता है, और युग्मनज विकसित होने के बाद भ्रूण का रूप ले लेता है। और भ्रूण गर्भाशय, और भ्रूण का विकास कहाँ पर होता है? आपका गर्भाशय में, जो कि आगे जाके शिशु को जन्म दे दिया जाता है महिला के द्वारा। ये है आपका छोटा सा जो है मादा जनन तंत्र। बस इसमें ही मेन मेन हमको इतनी ही चीजें पढ़नी थी। अब देखिए, अंडाशय एक जो है हार्मोन और रिलीज करता है, जिसे मादा हार्मोन्स कहते हैं, जैसे एस्ट्रोजन हो गया। ठीक है,
और भी एक दो हार्मोन्स और भी रिलीज होते हैं यहाँ पर, वो आपको हम लिखवा देंगे। ठीक है, और नर हार्मोन्स कौन सा था, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा था, टेस्टोस्टेरोन। और मादा हार्मोन्स मुख्यतः कौन सा है, एस्ट्रोजन। क्या नाम है, एस्ट्रोजन। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि इसे जो हम किस प्रकार से इसका चित्र बनाएंगे। ठीक है, और इसे जो है किस प्रकार से डिटेल में लिखेंगे। ये तो हमने रफली चित्र बना दे, और आपको रफली चित्र बनाना आना चाहिए। ठीक है, जिससे कि आपको परीक्षा में कोई भी तरीका की दिक्कत नहीं आए। ठीक है, चलिए देखिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर आपको जो है अपनी नोटबुक में इसी प्रकार से लिखना है, और ठीक ऐसा ही आपको जो है चित्र बनाना है, कुछ एक्स्ट्रा चित्र में नहीं लिखना है। देखिए, ये है आपकी क्या, अंडाशय। सबसे पहले हम अंडाशय के बारे में समझते हैं। ये मादा में एक जोड़ी होती है। देखिए, एक और दो मतलब क्या है, एक जोड़ी। एक जोड़ी होते हैं जो कि अंडाकार होते हैं। इनकी संरचना लगभग अंडाकार होती है। ठीक है, इसमें अंडाणु का निर्माण होता है। इसमें किसका निर्माण होता है, हमने आपको क्या बताया, अंडाणु का। अब देखिएगा, ये मादा हार्मोन्स, मादा हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, पहला है आपका एस्ट्रोजन, और दूसरा है आपका प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा, प्रोजेस्टेरॉन। अब देखिएगा, और ये जो है मादा हार्मोन्स कौन कौन से, नाम रिपीट करते चलिएगा जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। पहला कौन सा है आपका, एस्ट्रोजन। दूसरा क्या है, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन, का श्रावण भी करते हैं। अगला है आपका अंडवाहिनी, अंडवाहिनियां। अंडवाहिनियों में क्या होगा कि जो अंडाणु है, जो अंडाणु है वो शुक्राणु में क्या होगा, जुड़ेगा, जिसकी क्रिया को क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं उसको, निषेचन। तो देखिए यहाँ पर ये मादा में एक जोड़ी होती है, इसमें ही निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। ये आपस में जुड़कर एक थैलीनुमा संरचना बनाती है। ये देखिए यहाँ पर, ये है एक और एक ये है, और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक थैलीनुमा संरचना बनाते हैं, जो कहाँ पर होती है, बीच में, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, गर्भाशय। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हमने, ये आपस में जुड़कर एक थैलीनुमा संरचना बनाती है, जिसे गर्भाशय कहा जाता है। ठीक है, ये बीच में जो संरचना, ये क्या है आपका, गर्भाशय, जो कि दोनों ही अंडवाहिनियों के थ्रू जुड़कर आपस में बनी है। अंडवाहिनियों को फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए गर्भाशय, ये दोनों अंडवाहिनियों के खुलने का स्थान होता है, ये दोनों अंडवाहिनियों के खुलने का स्थान होता है। ठीक है, जो कि नाशपाती के आकार, इसका जो आकार होता है लगभग नाशपाती के आकार का समान होता है। इसमें भ्रूण का विकास होता है। देखिए, निषेचन के बाद क्या बनेगा, युग्मनज, और युग्मनज जो है बाद में भ्रूण में परिवर्तन हो जाता है, और भ्रूण का विकास कहाँ पर होता है, गर्भाशय में। अब देखिए, योनि, योनि मतलब वेजाइना, जहाँ पर जो है मैथुन की क्रिया होती है। देखिए, यह गर्भाशय का अंतिम भाग होता है। यह प्रसव के बाद शिशु एवं रजोधर्म के श्रावण का ही मार्ग होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्रसव मतलब जब डिलीवरी होती है किसी महिला की, तो उसमें शिशु जो है कहाँ से निकलता है, योनि के माध्यम से ही। और जो पीरियड्स चलते हैं माताओं में या फिर फीमेल्स में, तो वहाँ से भी जो पीरियड्स के थ्रू जो ब्लड निकलता है, वो कहाँ से निकलता है, वेजाइना या फिर योनि से। अब देखिए, सहायक ग्रंथि में दो ग्रंथियाँ हैं, याद रखना है केवल नाम आपको। पहला है बर्थोलिन ग्रंथि, दूसरी है पेरिनियल ग्रंथि। देखिए, बर्थोलिन ग्रंथि का काम क्या होता है, यहाँ पर चिपचिपा एक तरल लुब्रिकेंट, यहाँ पर मतलब स्नेहक के रूप में यहाँ पर एक जो तरल पदार्थ छोड़ता है, जो कि मैथुन में जो है सहायता देता है। ठीक है, पेरिनियल ये जो है एक गंध यहाँ पर छोड़ता है। ठीक है, ये तो ये क्या हो गया आपका मादा जनन। आई होप आपको जो है पूरे टॉपिक बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, जय हिंद सर करके। ठीक है, तो इसे नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट कर लो।